है। अच्छा शाह साहब, एक चीज़ और होती है कि हमने देखा है कि लोग सहरी में बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, ये सोच के कि आप पूरे दिन तो नहीं खाना, तो ये ओवर ईटिंग क्या पूरे दिन हमें स्टेमिना दे के रखती है या ये ओवर ईटिंग नुकसानदेह होती है? नुकसानदेह होती है। उसकी वजह यह है कि आपके फिर पेट में अफारा होना शुरू हो जाता है ना, गैसेस बनती हैं। तेज़ाबियत वाले के लिए तो बहुत नुकसानदेह है। अब जब ओवर ईटिंग हो गई है, पेट में गैसेस बनती हैं, आजकल गैसेस जो बनती हैं वो दिल की तरफ जाती हैं, दिल भी फड़फड़ाने लग लगता जाता है हार्ट अटैक है, आ घबराहट शुरू हो जाती है। तो ये, और इसके अलावा जो तेज़ मुरगन चीज़ें, और आपने देखा होगा कि घर पे भी सहरी बनाते हैं बाज़ लोग, लेकिन कुछ लोगों की आदत है कि वो बाहर से मंगवाते हैं। नहीं तो फैशन अब वो है ना जो बाहर बाहर से मंगाना। जब आ रहा है वो आपको जो है फिर प्रॉब्लम करता है, क्योंकि आपने घर पे जो है आपने अच्छा वाला घी भी डाला, अच्छा वाला मसाला भी डाला, सब कुछ डाला। बाहर से ये उम्मीद ना किया करें, सस्ते का होता है सारा। तो उसमें ये है कि फिर दिन भर आपको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, मैदा भी जलता रहेगा। और इफ्तार में अमूमन किन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें कि जिससे ठीक है शौक तो पूरा हो जाए? अब ये तो हम नहीं बोलेंगे कि जी ये समोसे पकौड़े नहीं खाएंगे, खाएंगे लेकिन नहीं खाएं, बिल्कुल हल्का खाएं। हल्का हाथ जिसे हम हल्का कहते हैं हाथ रख के खाएं। और किन चीज़ों का देखिए, इस्तेमाल आप रखना जैसे आप रोज़ा खोलते हैं, आपने 2 खजूरें खा ली, 1 खजूर खा ली, 2 खा ली, उसके बाद आप फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और जो पकोड़े समोसे हैं वो एज अ टच के तौर पे आप थोड़ा थोड़ा खा लें आप। फिर उसके बाद आप नमाज़ पढ़ने जाएं, वापस आएँ, फिर प्रॉपर खाना खाएं आप, जो जिस तरीके से खाना खाया जाता है। खाना खाने के बाद आप 40 कदम चल लें, 40, 42, 38 कदम। अच्छा, खाना खाने की कितनी देर बाद चलना चाहिए? कहते हैं खाना खा के फौरी भी नहीं चलना चाहिए। नहीं, थोड़ी देर में। आप खाना खा के एकदम फौरी तो नहीं चलते हैं, थोड़ी देर में ही चलते हैं, मतलब 5-7 मिनट के बाद। 5-7 मिनट बाद हाँ, चल 10 सकते हैं? मिनट के बाद आप चलें आप, लेकिन चलें खाली, टहलें आप, वॉक ना करें। वॉक आपने अगर करना हो तो फिर वो खाना खाने से 2 घंटे पहले की होती है। ठीक है। जैसे आपने 5 बजे आप वॉक करें, 6:45 बजे आपका रोज़ा खुल रहा है, तो आप 5 बजे वॉक करें। फिर उसके बाद आप और दूसरा, खाना खाने के फौरी बाद जो है आप बेड पे ना जाएं सोने के लिए, कम से कम 2 घंटे बाद जाएं सोने के लिए। आपने जिस तरीके से आप रोज़ा खोल लिया, नमाज़ पढ़ के आए, खाना खा लिया, फिर थोड़ा चहलकदमी कर ली, फिर उसके बाद तरावियों की तैयारी होती है, तरावियों की तैयारी करें। तरावियों से वापस आके आप घंटा 2 घंटा तो लग ही जाता है, फिर आप बेड पे जा सकते हैं। दूसरा, हर जब रोज़ा खुलने के बाद आप थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीते जाएं, ताकि आपकी पानी की मिकदार भी पूरी होती जाए। अच्छा देखिए, जो चीज़ें क्लियर हो गई, पहली चीज़ ये कि जो आप सहरी में ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बचपन में हम भी किया करते थे कि बहुत खा लेते थे कि अब तो पूरा दिन नहीं खाना, तो वो कोई हमें एनर्जी नहीं दे रहा होता बल्कि वो हमें नुकसान दे देता है। और दूसरा ये कि इफ्तार फौरी तौर पे जो एकदम इतनी सारी कर लेते हैं उसके बाद खाना भी खा लेते हैं, ये भी चीज़ जो है नुकसानदेह है। ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है एक रिवायत है कि समोसे पकौड़े खाने, तो ये किसी को ये नहीं कहूँगा कि नहीं खाएं, लेकिन इसमें ज़रा सा आप कोशिश करें कि उतना खाएं कि जितना आप पूरे महीने उसको लेके चल सकें और जो आप इनटेक करें उसको बर्न आउट भी करें।